हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव स्टार्टेड फिलिंग अप योर कैंपस फॉर्म्स। कैंपस फॉर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, राइट? दैट इज लाइक विच सेंटर यू आर गोइंग टू ऑप्ट। सेंटर सिलेक्शन डेफिनेटली एक तरह से देखा जाए तो पूरे करियर को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जब हम सेंटर सिलेक्ट करते हैं उसी के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग्स आती हैं और उन शॉर्ट लिस्टिंग्स के बेसिस पे ही हमारे इंटरव्यूज होते हैं और हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं। तो आप वो सेंटर सिलेक्ट करें जिसमें डेफिनेटली शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस सबसे ज्यादा है। And to make your decision easier, what we have done is we have come up with the past trends, right? अगर आप ट्रेंड देखते हो कंपनीज का, तो नंबर ऑफ कंपनीज के हिसाब से दीज आर दी ट्रेंड्स, राइट? अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, पुणे, इसमें इतनी इतनी कंपनीज ने पार्टिसिपेट करा था, right? So this definitely will give you an idea about how many companies have participated in each center, and you can little bit decide about that which center I would like to opt for. But at the same time, the important thing here is not only number of companies. साइकोलॉजी ये बोलती है कि जहां पर ज्यादा कंपनीज आ रही हैं वहां पर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो आपको समझना जरूरी है। So we have been conducting these sessions for campus preparation for a very long time, right? And I have personally conduct these sessions and I directly speak with a lot of students. So I see like what kind of attempts, what marks, what kind of articleship experience they have, and what kind of companies they have been shortlisted in, right? तो उसी के बेसिस पे कुछ बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। But I would like to give a disclaimer that these are all based on the observation based from our previous classes, right? So ऐसा कहीं भी क्लियरली नहीं लिखा होता है कि कंपनीज अटेम्प्ट के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर रही है कैंपस में। डायरेक्टली शॉर्टलिस्टिंग आती है। इसलिए हमारे जो ऑब्जर्वेशन है उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप एक आइडिया ले सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही ट्रेंड हर बार रिपीट होगा, राइट? So based on the experiences, the first thing that we believe is attempt definitely matters a lot. हम डे प्रीमियर की बात करते हैं जब मैक्सिमम 17 to 20 lakhs प्लस की जो कंपनीज मुंबई कैंपस में, दिल्ली कैंपस में पार्टिसिपेट करती हैं, तो वहां पर आप देखते हो कि अटेम्प्ट एक क्राइटेरिया कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैटर करता है। So, जो लोग जिन्हों की रैंक्स होती हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट होते हैं, कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्टिंग उन्हीं लोगों की आती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वेदांता, राइट? सो वेदांता हैज अ क्राइटेरिया ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट थ्रू आउट। इसी तरह से जो भी डे प्रीमियर की आप कंपनीज देखोगे उसमें आप ये देखोगे कि रैंकर्स और फर्स्ट अटेम्प्ट, या फिर जिन लोगों की आर्टिकलशिप बिग फोर से हुई है उनको भी कहीं ना कहीं एक एज मिलता है, ठीक है? सो अटेम्प्ट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Second is marks, right? I have seen people who have got more than 60%, right? I'm not saying कि उनकी डे प्रीमियर पे शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, लेकिन जिन्होंने 60% से ऊपर स्कोर करा है, कहीं ना कहीं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग कंपेरेटिवली बेटर हुई है, राइट? कंपेरेटिवली बेटर हुई है। इसका ये मतलब बिल्कुल मत लीजिएगा कि उनकी डे प्रीमियर पे शॉर्ट लिस्टिंग होना तय है। डे प्रीमियर पे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कहीं ना कहीं रैंक, फर्स्ट अटेम्प्ट विद बिग फोर आर्टिकलशिप मैटर कर जाती है। इसी तरह से आर्टिकलशिप, सो आर्टिकलशिप अगर आपकी टॉप 10 फर्म्स से हुई है, ये भी कहीं ना कहीं आपके शॉर्ट लिस्टिंग को काफी बेटर बनाता है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया। एडिशनल कोर्स, अगर किसी ने MBA, CFA, CS इस तरह के कोर्सेज करें, इसका भी कुछ इम्पैक्ट आपकी शॉर्ट लिस्टिंग पे पड़ सकता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अगर आपने सपोज सिमिलर इंडस्ट्री में ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी, फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर फॉरेन बैंक में जॉब अपॉर्चुनिटी आती है और आपने भी फॉरेन बैंक से ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है, डेफिनेटली देयर विल बी एन एडवांटेज इन दिस केस। लोकेशन, ये भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है, राइट? लोकेशन, अगर आप जिस कंपनी में पार्टिसिपेट कर रहे हो उनकी जो जॉब पोस्टिंग की लोकेशन है, और अगर आपका एड्रेस या आपका परमानेंट एड्रेस उसी जगह का है, तो वो भी एक रोल प्ले करता है। और रिजर्वेशन, यस देयर इज अ रिजर्वेशन फॉर फ्यू कंपनीज, जो कैंपस फॉर्म में भी आपको ऑप्शन में दिया गया है। अब इनमें से जो मेजर क्राइटेरियाज हैं, व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट आर अटेम्प्ट्स, मार्क्स, राइट? ये दो क्राइटेरिया हर बार बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है?
और सिमिलरली इफ यू हैव डन आर्टिकलशिप फ्रॉम टॉप 4 टॉप 6 बिग फर्म्स, डेफिनेटली ये भी कहीं ना कहीं मैटर इंपॉर्टेंट होता है। अब हम एक बात करते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स से जो लोग मल्टीपल अटेम्प्ट होते हैं। हमारी बैच में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना होता है कि सर हमारे मल्टीपल अटेम्प्ट से मार्क्स भी हमारे 52 53% के आसपास है। आर्टिकलशिप हमारी एवरेज फॉर्म से है, कोई एडिशनल कोर्स नहीं किया है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी नहीं करी है, लोकेशन भी हमारी डिफरेंट है, और हम लोग रिजर्वेशन में भी नहीं आते, राइट? सो what is that we can do, right? So what you have to understand is that the entire competition somewhat is dependent on the premier day, because जो सबसे बड़ा एक अट्रैक्शन होता है वो कहीं ना कहीं ये होता है कि हमारा प्रीमियर डे में शॉर्ट लिस्टिंग आ जाए। तो प्रीमियर डे में जो कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं वो जनरली मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, यहाँ पे प्रीमियर डे में पार्टिसिपेशन होता है। तो उसी बेसिस पे इफ वी कैन if we can see the kind of companies and the kind of competition that is coming in, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं व्हाट वी कैन सी इज मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, जयपुर एंड अहमदाबाद। The competition could be in this particular sequence, right? As I already mentioned that this is an analysis based on our past students, right? सो और ये नंबर ऑफ कंपनीज भी कई बार किसी सेंटर में कम, किसी सेंटर में ज्यादा, तो ये मूवमेंट चलता रहता है। इट्स एन ओवरऑल एवरेज बेस्ड ऑन लास्ट मैनी मैनी ईयर्स, राइट? सो इसके बेसिस पे हमें लगता है कि यहाँ पर कंपटीशन डेफिनेटली यू विल फाइंड इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। So the important thing for people who are having multiple attempts and no other things like marks and आर्टिकलशिप फ्रॉम बिग फोर, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है उनके केस में, तो हम लोगों का एक ही सजेशन होता है कि कई बार हम लोग जब डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन हम लोग नंबर ऑफ कंपनीज के बेसिस पे लेते हैं। सो नंबर ऑफ कंपनीज में के बेस की बजाय आपको कंपटीशन के बेसिस पे ये डिसीजन लेना चाहिए। और यू शुड सी कहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग के क्राइटेरिया ज्यादा आते हैं, कहाँ पर कंपटीशन थोड़ी सी मॉडरेट है, राइट? और जब हम लार्ज सेंटर्स की बात करते हैं लाइक मुंबई, दिल्ली, राइट, सो यू हैव सीन दैट if I'll take an example of Mumbai Center, right, May 24 में, so day premier and day one में there were almost 13 companies, right? But definitely ये जो 13 companies है इसमें से hardly any company have shortlisted more than multiple attempt student. So when you're going for targeting this day premier and day one, and so you should understand that there is always a priority that is given to first attempt and rank holder. So based on past trend, if you take a proper call, right, then definitely the chances of shortlisting will be certainly very high, right? तो मेरा यही मानना है कि आप कंपटीशन को ध्यान में रखें और कहीं ना कहीं अपने अटेम्प्ट्स, मार्क्स उनको भी कंसिडर करें और उसी के अकॉर्डिंगली कोशिश करें कि ऐसा सेंटर लें जिसमें आपकी मैक्सिमम शॉर्टलिस्टिंग है, ठीक है? I have been talking to a lot of students these days. Definitely, अब हम लोगों ने काफी स्टूडेंट से बातें भी करी है, वन टू वन डिस्कशन भी करें। और अगर आप लोगों का भी कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वी कंडक्ट रेगुलर डिस्कशन सेशंस, एंड इफ यू नीड एनी पर्टिकुलर हेल्प we can be ready to help you out on that, right? So I wish all the best for your wonderful campus shortlisting, and all the very best for your career ahead. Thank you very much.